गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर मैथ के बारे में ना बात करके जीके के एक टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और लाइक करें। अपना टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन, चक्रवातों की दिशा। ये जीके का एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वाले हेमिस्फेयर में डायरेक्शन क्या होती है साइक्लोन की। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बैठे बैठे कहीं भी सोच कर भी पता लगा सकते हो कि साइक्लोन की डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फेयर में कैसी होगी और साउथ हेमिस्फेयर में कैसी होगी। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये अपनी अर्थ है। अर्थ के बीच में होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, आपको पता है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो साइक्लोन अपने नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी होते हैं एंड साउथ हेमिस्फेयर में भी होते हैं। जब साइक्लोन्स नॉर्थ हेमिस्फेयर में होते हैं तब उनकी डायरेक्शन अलग होती है एंड साउथ हेमिस्फेयर में होते हैं तब उनकी डायरेक्शन अलग होती है। तो अपन इस वीडियो में उसको इजीली समझेंगे कि कौन से हेमिस्फेयर में डायरेक्शन कैसी होती है। देखो, इससे पहले आपको एक फेरेल का नियम जानना होगा। फेरेल्स लॉ, फेरेल का नियम। फेरेल का नियम बोलता है कि कोई पृथ्वी जो अपनी घूर्णन करती है ना अपने, तो उसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी पर हवाएं चलती है ना, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर मुड़ जाती है, दाएं ओर मुड़ जाती है, एंड साउथ हेमिस्फेयर में दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा के, अपनी जो दिशा, जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में वो चल रही होती है उस डायरेक्शन के वो बाईं ओर मुड़ जाती है। कौन सी ओर मुड़ जाती है? बाईं ओर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये चीज़ अपने काम में आएगी साइक्लोन्स की डायरेक्शन फाइंड करने में। कि फेरेल का नियम कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो भी विंड चलती है, पवनें चलती है, वो अपनी डायरेक्शन के दाईं ओर मुड़ जाती है, राइट साइड मुड़ जाती है। और दक्षिणी हेमिस्फेयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वो अपनी दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं इसको। तो अब अपन साइक्लोन की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा। बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा और आप हमेशा याद कर लोगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस, मैथ, आर्ट्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, किसी से भी हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतनी इजी ट्रिक है ये जिससे आपको साइक्लोन की डायरेक्शन वैसे ही फाइंड कर पाओगे कहीं भी आप सोच कर। ठीक है, तो आपको फेरेल का नियम पता है। नॉर्थ साइड में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी विंड चलेगी तो वो अपने डायरेक्शन के राइट साइड में मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, अब चक्रवात क्या होता है? चक्रवात में होता है बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर से जो हवाएं अंदर की तरफ आती है, कि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और आसपास में क्या हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवा किस साइड जाती है? लो प्रेशर की ओर। तो चक्रवात में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है तो हवा क्या होती है? अंदर की ओर चलती है, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अपने को डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ध्यान से देखना, आपको इजीली पता चल जाएगी। आपको बस फेरेल का नियम ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाई चलेगी वो कहाँ मुड़ जाएगी? अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। देखो, ये हवा चल रही है, मान लो इस वाली हवा को देखते हैं, तो ये चली उत्तरी गोलार्ध में है, तो अब ये अपनी दिशा के कौन से डायरेक्शन में घूम जाएगी? दाईं ओर। मैं जो घूम रही है ना उसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ। तो ये कौन सी दिशा में, ये इसका राइट हो गया ना, तो दाईं ओर घूम गई। वैसे ये वाली विंड है, ये भी इसके दाईं ओर थोड़ी सी घूम जाएगी। ये वाली विंड भी अपने दाईं ओर थोड़ी सी घूम जाएगी। ये वाली विंड भी अपने दाईं ओर थोड़ी सी घूम जाएगी। ये वाली विंड भी देखो अपने दाईं ओर थोड़ी सी घूम जाएगी। ये वाली विंड भी अपने दाईं ओर थोड़ी सी घूम जाएगी। ये वाली विंड भी अपने दाईं ओर,
एंड ये वाली विंड भी अपने दाईं ओर। तो देखो आपको एक पैटर्न सा दिख रहा होगा कि हवा कैसे होती जा रही है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है ये पैटर्न आपको क्लियर। यहाँ से देखो ये एक पैटर्न बना रही है कि ये दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी साइक्लोन की। और ये डायरेक्शन कौन सी है, आप अपनी घड़ी को देखें तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी अपना क्लियर हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। बिल्कुल ईजी है। ऐसे अपन देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा चक्रवात की, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा वही है, हाँ सॉरी, अब दिखा होगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा। देखो वही चक्रवात है, बीच में क्या है, लो प्रेशर पॉइंट है, तो विंड होगी वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, कहीं से भी चलेगी वो सारी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना, बाहर से अंदर की तरफ आ गई। अब अपने को फेरेल का नियम याद करना है। क्या बताया था स्टार्टिंग में कि दक्षिणी गोलार्ध में जो भी पवन चलती है, जो भी विंड चलती है, तो अपने कौन सी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। क्या क्यों होता है ऐसा, कोरियोलिस फोर्स के लिए। तो ये विंड चली तो यहाँ से इसके बाईं ओर घूम गई, ये वाली विंड भी इसके बाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड ही तो है ये वाला, इधर लेफ्ट हैंड साइड, वैसे ये भी बाईं ओर घूम जाएगी, 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 और ये भी बाईं ओर घूम जाएगी। तो ध्यान से देखोगे आप एक पैटर्न, ऐसे 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 ये चक्रवात कैसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्शन आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी है, आप जो घड़ी पहनते हो उसकी उसी की डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है वैसे ही डायरेक्शन हो गई है। तो यानी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ। यानी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज। आई होप आपको ये बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही चक्रवातों की दिशा हो गई, वैसे अपन डिसाइड करते हैं एंटी जो साइक्लोन होते हैं, ये तो हो गई साइक्लोन की दिशा, और वो एक होती है एंटी साइक्लोन की, वो भी उत्तरी गोलार्ध में अलग होती है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती है। तो ऐसे अपन जीके के, इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके, इन पे अपन डिस्कस किया करेंगे। तो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा हार्ड लग रहा हो जिसको आपको इजी वे में समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई आगे कंपटीशन की तैयारी करने जा रहा है तो ये इंडिया जीके का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है हर पेपर में, जहाँ पे इंडिया जीके आती है वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ठीक है। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और साथ में आपके जो बड़े भाई बहन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई और टॉपिक जीके का पढ़ना है। वैसे तो मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।